वर्गमूल सीखते हैं, ठीक है। देखो यही वाला सवाल देखो, तो अपना देख लो कि सही गया कि गलत गया। सबसे पहले 98 है और 3 4, हम 2 नंबर और बढ़ा ले रहे हैं, या इतना ही रखें? इतना ही रखो पहले। चलो इतना ही रखते हैं। नित्या क्या कर रही हो? सौम्या तुम अपना काम करो, ठीक है, तुम दोनों लोग अपना काम करो। स्वानी तुम भी करो अपना काम। चलो बाकी के देखो इधर। मैंने बताया था वर्गमूल कैसे करते हैं। इस तरह से संख्याएं लिख ली, फिर एक लाइन खींच लो, उसके ऊपर से जो संख्याएं लिखी उसके ऊपर से लाइन खींचो, ठीक है। अब क्या करोगे, ऐसा कोई नंबर ले लो, पहले इसको पेयर बना लो। मैंने क्या बोला था, पहले पेयर बना लो, जोड़े बना लो, फिर जो आगे वाला है ये वाला पहले वाला जोड़ा इसमें करेंगे। अब इसमें भी ऐसा भाग की तरह ऐसा नंबर लेंगे कि इसके नजदीक पहुंच जाए, इसके नजदीक पहुंच जाए, लेकिन जो है इससे ज्यादा ना हो पाए। और एक दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर इसके नजदीक पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था अगर 2 को गुणा करोगे 2 से तो 4 हो जाएगा, 3 को 3 से करोगे तो 3 या 9 हो जाएगा, 4 को अगर 4 से करते हो तो 16, 5 को 5 से 25, और 6 को अगर 6 से करोगे तो 36 हो जाएगा, और अगर 7 को 6 छंग नहीं, ये होता है 6 छंग 36। हाँ ये वर्ग होता है, वर्ग। हाँ जैसे मैंने पूछा कि 6 का वर्ग कितना होगा, तो तुमको क्या करना है, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होता है कि तुमको क्या करना है, जो संख्या लेनी है उसको उसी से गुणा करना है, तब इसके नजदीक पहुंचना चाहिए। अब देखो 7 से 7 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। समझ रहे हो सत्यम? अगर 8 को 8 से करोगे तो 64, 9 को अगर 9 से 81, ठीक है। अगर 10 को 10 से कर दिया तो 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना है, 100। अब यहाँ पे कौन सा जो है नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है? 81। बताओ मंजीत। ये वाला सबसे ज्यादा नजदीक पड़ रहा है, और ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। हाँ तो यही वाला लेंगे, 9 लेंगे, 9 को यहाँ पर भी रखते हैं, फिर यहाँ पर भी रखते हैं, 9 नीम 81। यहाँ पे लाइन खींच लो, जितना हमने जो गुणा किया है जितने से उतने हमें जोड़ने भी होते हैं। 9 हमें प्लस भी करने होंगे। अब यहाँ से 8 में से 1 घटा दो, 8 में से 1 घटा दो, कितना हो गया, 7। और 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 और 9 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो कम हो गया। अब क्या करोगे, इस वाले को उतारो, पूरा जोड़ा उतारेंगे इसमें, ठीक है। क्या करते हैं, जोड़ा उतारते हैं। अब कितना हो गया, 1734 हो गया। कितना हो गया, 1734 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर इसके नजदीक पहुंच जाए, 1734 के नजदीक पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मान के चलो ये 18 है, कितना है तुम्हारा 18, मतलब एक लगभग में गुणा करना बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी है 1734, कैसे कर पाओगे, नहीं पता। और इसके 3 अंक ले लो, इसके 3 अंक। ये कितना 173 है, ये 18 है। अब 18 को गुणा करो कि 173 के पास पहुंच जाए। 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 नीम कितना होता है, 162 होता है। अगर यहाँ पर हम नीम कर लें यानी 9 कर लें, देखो गुणा करके देख ले रहे हैं, यहाँ पे 18, यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे भरना है, यहाँ पे 9 ले लिया, 9 से ही गुणा करनी है। जितना अंक लोगे उतने से हमें गुणा करनी है। देखो 9 नीम 81, 8 बचा, 9 अट्ठे 72, वो 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 का 0, फिर 8 बचा, 9 का 9 और 8 कितना हो जाएगा,
17 यानी 1701 आ गया। अब इतना हम रख सकते हैं, ठीक है, क्यों बहुत ज्यादा नहीं है ये, या बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, तो 1701। अब यहाँ पर कितने रखे थे हमने, तब ये आया है 9। और यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे, फिर ऊपर भी 9 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे, और जोड़ेंगे तब भी 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इतना ही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें पॉइंट तक करना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, डबल 0 बढ़ा लोगे, फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 करोगे। ठीक है, जोड़ोगे मतलब इसको, 8 1 9 हो जाएगा। फिर नमस्ते, बैठो। समझ गए। अब जैसे यहाँ पे तुमने क्या किया, डबल 0 हमेशा उतारना होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या करोगे, कोई एक नंबर मानोगे, जैसे मान लो यहाँ पर 1 ही मानना होगा, तब जो है इसको आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 मान लिया, 1981 हुआ, 3300। अगर इसको डबल करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इतना ही रख लेंगे। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1981, तो इसको माइनस कर देंगे, बस ऐसे वर्गमूल हो जाता है। समझ गए सर जी? ठीक है, तकिया भी मिटा हुआ है। सर जी वीडियो तो बंद कर देते। कोई बात नहीं, इससे जल्दी मिटता नहीं क्यों? हाँ सर जी, गट्टा बड़ा हुआ है। गत्ते वाली बात नहीं, इसका जो कपड़ा है ना ज्यादा चिकना है, और ये कपड़ा है इसका थोड़ा वैसा सूती है, ये तुरंत पकड़ लेता है। स्वानी, ए स्वानी, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ ही जाएगा। दे कॉपी दे। स्वानी आ गया समझ में? समझ में आ गया। अच्छा, पता गुणा समझा रहे, ठीक है, गुणा देखो। जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं, इनको हम डबल गुणा करते हैं। सही तो अपना हम काम करें भाई। 0 रख दें यहाँ पे, सर जी? तो 0 वाली ज्यादा टफ पड़ती है तुम्हारे लिए, सरल पड़ती है सर जी। 0 वाली लगती है, पता नहीं। ऊपर 0 कर दो तो नहीं। देखो, अच्छा देखो, इधर देखो, गुणा वाले सभी बच्चे देखो, लगभग सभी गुणा कर रहे हो, 2-1 बच्चे प्लस कर रहे हैं। जो प्लस जो है अगले नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगा प्लस, है ना, सबको आने लगेगा। खत्म हो गया, माइनस खत्म हुआ है, कोई करता ही नहीं है, तो सबको आने लगा, प्लस आने लगा। 2-1 बच्चे हैं, और नेक्स्ट मंथ तक वो भी खत्म, फिर गुणा, फिर भाग, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा, लास्ट तक तुम एलसीएम करने लगोगे। समझ गए? अगर अपने आप से मेहनत करोगे थोड़ी, तब हमारे मेहनत करने से नहीं होगा। समझ गए? तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। पिछली बार बच्चों ने काफी मेहनत की थी, है ना? देखो इसको, गुड आफ्टरनून। इधर देखो, 6 से अगर 4 को करोगे, 6 से 4 को करो, 24 6 से 4 को 24 हो जाएगा। 24 का 4, 24 का 4। अब एक बात देखो, जब भी यहाँ पर ऐसा हो 0, क्या हो 0, तो वही यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्यों? जब 6 को 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो हासिल वाला तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, तो वो रख दिया तुमने। अब 6 का पहाड़ा 8 में पढ़ो, 6 48, 48 का पूरा, यस करें, 48 हो गया। अब एक संख्या के नीचे तुम्हें क्रॉस लगा देना बिना कहे, समझ गए?
समझ लेना बढ़िया करके। अब क्या करोगे, 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ो, 4 का पहाड़ा 4 में, 4 चौक 16 कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कितना बचा, 1 बचा। अब देखो यहाँ पर फिर से 0 आ गया, तो वही वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ो, 4 8 32। 32 कैसे लिखे जाते हैं, 3 और 2। पहले पीछे वाली संख्या लिखोगे, फिर तुम 3 लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये तुम्हारे जो ऊपर नीचे वाला है ना नंबरिंग है तुम्हारी, वो ठीक रहेगी। वरना तुम गलत कर देते, इधर का उधर कर देते, उधर का इधर। अब देखो 4 6 2 8 1 9। रंजीत क्या कर रहे हो, इधर देखो। और 6 4 और 2 और ये 3। ठीक है, गुणा हो गई, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो तुम क्या करोगे, बताओ क्या पूछना, बताओ। मैं तो सर ये पूछ रही हूँ, आगे बढ़ा। ऐसा कोई है जिसको भाग ना आता हो, बताओ। 5 हटा लो को है? मेरी बात सुनो, अभी गुणा सीख रहे हो तुम, तो पहले गुणा सीख लो, फिर भाग बताएंगे। ठीक है, हाँ। अगर गुणा आ जाए तब भाग बताएंगे, मतलब जिसका भाग चल रहा है, जिसको गुणा आता है भाग नहीं आता है, वो बताओ। आगे क्या बढ़ा, प्लस वाले हाथ ऊपर करो। कौन कर रहा है प्लस, रंजीत प्लस कर रहे हो, आस्था तुम प्लस कर रही हो, सुहानी प्लस आने लगा। अच्छा, सौम्या नहीं आता, और तुम नित्या, तुम्हें भी नहीं। तुम तो 4 बच्चे देखो। ठीक है, इधर देखो, आप अपना काम बंद कर दो, इधर देखो प्लस फटाफट। 3 पहले हम जो है बिना हासिल वाला करेंगे, बिना हासिल वाला। 2 और यहाँ पे मैंने रख दिया 3, यहाँ पे 4, ये बिना हासिल वाला है, इसमें कोई हासिल नहीं। हासिल कब होता है, जब जोड़ने पर संख्याएं 9 से ऊपर चली जाए, जोड़ने पर 9 से ऊपर चली जाए, तब जो है हासिल हो जाता है। और हासिल जो होता है वो आगे वाला नंबर होता है, आगे वाला डिजिट होता है, वो आगे वाले को हम क्या करते हैं, हमेशा दान कर देते हैं। ज्यादा पैसा हो गया दान, ज्यादा पैसा हो जाए तो क्या करोगे, दान करोगे। है, इनका भी भला हो जाए, इनका भला हो जाए तो हमारा भी भला होगा। अच्छा, आगे देखो, ये कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं। ये कौन है, नहीं, ये बता सर, मोही नहीं है। ये कौन है, उन्हीं चारों को जो ठीक है उन्हीं को रख दो। यहाँ पे 2 लोग होंगे, है ना। एक मान लो सौम्या है, और एक कौन है, एक जगह नित्या है। ये सौम्या है, ये नित्या है। अब नित्या सौम्या दुकान पे गई, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो कि चॉकलेट तो 5 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी, 5 रुपए की मिले। हमारे पास 3 रुपए है, तुम्हारे पास 2 रुपए है, तो कैसे मिल जाएगी, इकट्ठी कर लेंगे और बाद में आधा आधा कर लेंगे। दोनों रुपए जो है मिला लेते हैं, दोनों जोड़ लेते हैं, उनको दुकानदार को दे देते हैं। उसके बाद चॉकलेट जब मिलेगी उसको आधा आधा कर लेंगे, है। तो देखो, सौम्या के पास 3 रुपए हैं, कितने हैं, 3। और नित्या तुम्हारे पास 2, तो दोनों कितने हो गए, 5 हो गए। 5 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब ये कौन है, बताओ। सुहानी, चलो सुहानी हो गई। और आस्था, चलो ये आस्था हो गई। सुहानी के पास 4 रुपए थे, कितने थे, 4। और आस्था के पास 3। ये 4 हो गए सुहानी के। किधर है सुहानी, ये बैठी है। आस्था के कितने हैं, 3। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 7 हो गए। 7 लिख लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सही है, हमें रख लो काजल को। अबेकस वाला है, हम दोनों को। अब देखो, ये रंजीत है, ये रंजीत है। रंजीत को भी तो रंजीत आयुष। चलो आयुष, ये
आयुष है। अब बताओ, रंजीत के पास 3 रुपए थे, आयुष के पास 4 रुपए थे, दोनों मिला के चीज खाई है तो कितने हो गए? 7 रुपए हो गए। ठीक है, तो 7 हो गए। ओके, ये समझ आया? सौम्या, आया समझ में? अब देखो हासिल वाला कैसे लगता है, देखो। अरे सर जी, अपनी हमें और काजल को रखना। हाँ। और नैना को। मेरे हाथ आ रहे हैं, बैठी और को मत लगा रहे। 3 दोस्त वाली। दोस्त वाली भी कराएंगे, माइनस वाली। सर जी, अपनी हमें काजल को रखना बस। चलो तुम काजल हो जाओ। कोमल है और काजल, दोनों का नाम कैसे आ रहा है? कोमल, काजल। और कौन है इधर? नैना। और नैना। चलो नैना आओ सर जी। नैना, प्रांजलि। प्रज्ञा नाम है उसका, प्रांजलि। और और इधर चलो, इसका नाम मोहिनी है, मोहिनी। और नीचे डाल दो सोना, ऐस बना दो। दोनों बहने बहने हो गई है। सोना सॉरी, डबल रोल है। चलो देखो, अच्छा ये कोमल के पास कितने रुपए थे? 8 रुपए। दोनों लोग मेला गए अब की बार। कहाँ गए? दोनों क्या खाना था? गोलगप्पे। चलो कोई नहीं, गोलगप्पे खा लो है। इधर देखो सामने, ये रसगुल्ले खाने थे तो दोनों को मिला करके जो है खाने पड़े, क्योंकि महंगे है ना। 25 रुपए का एक है सर जी। हाँ, ये कितना है? 25 रुपए का। 25 रुपए कैसे बना लोगे फिर इसमें? 5 का। जितना देखो, जितना जोड़ने पर आएगा उतने का ही है। नहीं तो 8 रुपए का, 8.5 का एक। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 8.5 का एक। हाँ जोड़ो, 8 कोमल, 8 और काजल के पास 9, कितना हो गया? 17 हो गया। कितना हो गया? 17 के 7। अब देखो हासिल बच गया एक, ज्यादा हो गया तो आगे वाले दे दो भाई। ये किसको दे दिया तुमने? नैना के लिए दे दिया। चाहे प्रज्ञा के दे दो चाहे नैना को, दोनों बहने बहने हैं। हाँ, तो नैना के पास 6 है और प्रज्ञा के पास 3 है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 9 हो गया। चाहे तो तुम डंडे भी खींच सकते हो ऐसे, जैसे नैना के 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 3, 1 2 3 और इसके बाद एक और। तो ये टोटल जब गिन लोगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0। फिर से एक बच गया, आगे वाले दे दो। अब ये कितने हैं मोहिनी के पास? 5। और ये डबल रोल सोना है, तो 5 है तो कितना हो गया? 7 और 1 8। ठीक है, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा डीप करके समझाना नहीं पड़ रहा है, जैसे डंडे वगैरह करके। सर जी, इनकी बहन का नाम इनका नाम मोहिनी, इनकी बहन का नाम शिवांगी। सही तो रहा। शिवांगी, मोहिनी, शिवांगी। वो तो सीधे पढ़ रहा है। शिवांगी ऐसे पढ़ता है। शिवांगी मेरी दोस्त है। माइनस देख लो, माइनस देख लो भाई। माइनस देख लो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो, माइनस देख लो। ये 4 है, ये कितने हैं? 4। ये 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? बागड़ बिल्ले हैं। तीनों मुस्कुरा रहे हैं। तीनों मुस्कुरा रहे हैं। देखो ये कौन है? नहीं, छोटे बच्चे। ठीक है, सौम्या,
शिवानी नहीं, रंजीत, रंजीत को ए नहीं। सही 3 है। बैठ जाओ ना तुम, खड़ी क्यों हो? अब ये 4 रुपए किसके पास है? सौम्या के पास। इनको चीज कितने की खानी है? 5 की खानी है। इनके पास रुपया पड़ गया कम। अब ये क्या करेंगी? ये नित्या से लेंगी। नित्या के पास ज्यादा रुपया है। बाकी लॉटरी नित्या के पास 8 रुपए नित्या के है। पास वापस ले लेती तो क्या किया? नित्या ने 1 रुपया दे दिया। हाँ, फिर वापस ले लिया। फिर क्या हुआ? यहाँ पर कितना हो गया? 14 हो गया। जो भी रुपया मिलता है एक, वो इसके आगे रखना होता है ना? ये सौम्या है चालाक, उसने क्या किया? इसको 14 बना लिया। वैसे कितना बनता? 5 बनता है। सौम्या निकली चालाक, तो उसने 14 बना लिया इसको आगे रख के। 14 में से 5 को माइनस करना है। कितने बचेंगे फिर? 9 बच जाएंगे। ओके, यहाँ पर नित्या के पास कितना बचा है? 7। अब 7 है, वो तो किसी से नहीं लेगी भाई, क्यों? उसके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो 7 में से जब 6 रुपए की चीज खा लिए तो कितना बचा? 1। और यहाँ पे कितना है? रंजीत के पास। रंजीत ध्यान दो इधर, बढ़िया करके, ठीक है? अगर हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी करनी होगी, समझ गए? तभी आएगा, वरना घोर के कोई नहीं पिलाता है। घोर के पिलाने का एक तरीका होता है। जैसे मैं तुम्हें बढ़िया करके समझा रहा हूँ, अच्छे करके, तुम्हें भी अच्छे करके समझना है। यही घोर के पिलाना होता है। 7 में से 3 को माइनस कर दो। 4 हो गया, ठीक है? हो गया माइनस तुम्हारा। ओके, समझ गए? अच्छा बताओ, और किसी का कोई सवाल हो तो बताओ। किसी का ऐसा कोई सवाल तो नहीं है? क्या वर्गमूल बताया था? क्या नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कल बता देंगे, ठीक है? कल आ जाना, पापा पूछ लेना एक बार।